Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are in the best state of health and iman. Student, this is word book of English for grade 5th and today it's our lecture number 3. Today we will learn about how to make mind map and spider web of the my hobby on notebook. हमने mind map बनाना है और spider web बनाना है my hobby का. Okay, I am going to tell you about mind map. अगर स्टूडेंट किसी भी टॉपिक पे जब हम लिखने जाते हैं, माय हॉबी है, माय बेस्ट टीचर है, माय विलेज है, सिटी है, कोई भी टॉपिक है, देखें जब भी हम उसके ऊपर कोई ऐसे लिखना चाहते हैं तो हम आउटलाइन देते हैं। हम अपने माइंड में जो है एक स्केच बनाते हैं जिसको माइंड में बोलते हैं। हम अपने माइंड में वो आइडियाज़ पहले ज़ाहिर है उनको जमा करते हैं, उसके बाद हम उसको थॉरली थ्योरी की शक्ल देते हैं। उस तरह से हम उनको लिखते हैं डिटेल में। पहले हमने अपने माइंड में कुछ चीज़ें बनाई हुई होती हैं, उस तरह से हमारे लिए बाद में लिखना भी आसान हो जाता है। अब स्पाइडर वेब क्या होता है, माय हॉबी का स्पाइडर वेब हम कैसे बनाएंगे कि हॉबी से रिलेटेड कि आपका फेवरेट हॉबी क्या है। यहाँ मैंने गार्डनिंग के अबाउट बताया है और गार्डनिंग के अबाउट लिखा है। आप कुछ भी लिख सकते हैं लाइक व्हाट्स योर फेवरेट हॉबी, क्या आपको अपने पास टाइम में क्या करना पसंद है, उसके अबाउट आप लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे ऐसे की फॉर्म में लिखना नहीं होता, डिटेल में लिखना नहीं होता, जस्ट वो हमने जस्ट आउटलाइंस देनी होती हैं जो हमारे जहन में हॉबी से रिलेटेड। अब मैंने क्योंकि गार्डनिंग के अबाउट लिखा है तो गार्डनिंग के अबाउट मेरे माइंड में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, गार्डनिंग क्या होती है। अब देखें गार्डनिंग करने के लिए, बागबानी करने के लिए हमें सीड्स चाहिए होते हैं, फिर जो है फ्लावर्स चाहिए होते हैं या सीड्स ज़ाहिर है हम लगाते हैं तो क्या होते हैं, उनसे फ्लावर्स बनते हैं। फिर उसके बाद ग्रो करके गार्डन का डिज़ाइन हमारा क्या होना चाहिए, कैसा गार्डन का डिज़ाइन है। और गार्डनिंग क्या है, फ़न एक्टिविटी है, ज़ाहिर है फ़न भी है। इसके अलावा ये हमारा माइंड बहुत अच्छा करती है, रिफ्रेशेस अवर माइंड, इट्स गुड फॉर योर आइज़। कंक्लूजन जो हमने एंड पे देना होता है, कोई भी जब हम ऐसे लिखते हैं तो हमने एंड पे कंक्लूजन इसका देना होता है। इसके अलावा गार्डनिंग इंडोर जैसे प्लांट्स हैं, आउटडोर गार्डनिंग है। गार्डनिंग के लिए हमें जब भी हम कोई चीज़ उगाते हैं, प्लांट करते हैं तो फर्टिलाइज़र्स भी यूज़ होती हैं। और गार्डनिंग का आता है हमारा मूड बूस्टर है, जैसे हमारा माइंड रिफ्रेश करता है, स्ट्रेस रिलीफ करता है। और वाटरिंग ज़रूरी है, पौधों को पानी देना ज़रूरी है। देखें रिड्यूस स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। फ्री टाइम का हॉबी है, हॉबी होती है हमारा वो काम है जो हम फ्री टाइम में करते हैं अपने। गार्डनिंग टूल्स यूज़ होते हैं गार्डनिंग के लिए, गार्डनिंग ग्लव्स यूज़ होते हैं गार्डनिंग के लिए। पहले हमने इंट्रोडक्शन देना होता है, लेकिन क्योंकि ये स्पाइडर वेब है तो यहाँ पे हमने अपने जो भी आइडियाज़ हैं हमारे, हमने उन्हें अरेंज करके नहीं लिखा हुआ। अरेंज फॉर्म में हमने सीक्वेंस से, तरतीब से नहीं लिखा। हमने जो आइडियाज़ हमारे माइंड में जिस तरह से आ रहे हैं हम उनको लिखते गए हैं। वेजिटेबल्स लाइक हेल्दी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, किस चीज़ का गार्डन है, गार्डन में आपने क्या क्या चीज़ें उगाई हुई हैं। इसके अलावा भी अगर आपने गार्डनिंग पे लिखना है तो और भी बहुत से पॉइंट्स हैं जो आप उनमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अब ये तो था स्पाइडर वेब। अब माइंड मैप कैसे बनाया जाता है। अब यही जो आइडियाज़ हैं इनको हमने अरेंज करके लिखना है, हमने इनको तरतीब से, सीक्वेंस से लिखना है तो वो माइंड मैप बन जाएगा। देखिए अब माइंड मैप पे हम उस तरह से लिखेंगे जिस तरह हमने ऐसे लिखना होता है, ऐसे की फॉर्म में, ऐसे टाइप में। जैसे कोई भी चीज़ हम लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन देते हैं कि गार्डनिंग इज़ माई, गार्डनिंग होता क्या है, गार्डनिंग के बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल में लिखना है, उसका इंट्रोडक्शन देना है। और ये कि ये हमारा पास टाइम हॉबी है, फ्री टाइम में हम इसे करते हैं। गार्डनिंग है हॉबी आपका, फिर किस तरह से क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सीड्स हैं, फ्लावर्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स। फिर हम पौधों को पानी देना बहुत ज़रूरी होता है, वाटरिंग, फर्टिलाइजर्स यूज़ होती हैं गार्डनिंग के लिए। इसके अलावा जो गार्डनिंग टूल्स हैं वो यूज़ होते हैं, गार्डनिंग ग्लव्स हैं आप वो यूज़ करें। और गार्डनिंग क्या है, ये फ़न एक्टिविटी है, मूड बूस्टर है, रिड्यूस स्ट्रेस, हमारी परेशानी, टेंशन को जो देखें, जब आप ग्रीन चीज़ों को देखते हैं तो हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। गार्डन डिज़ाइन क्या है आपके गार्डन का। और इसके अलावा एंड पे फिर जो है आपने कंक्लूजन जो भी होता है ऐसे के एंड में वो देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो इंट्रोडक्शन था माइंड मैप और स्पाइडर वेब का अबाउट माय हॉबी। और स्टूडेंट्स आपका होमवर्क ये है कि आपने इसी तरह से स्पाइडर वेब और माइंड मैप बनाना है विलेज लाइफ का। दिस इज़ योर होम टास्क। आपने घर में जो है नोटबुक पे विलेज लाइफ का, गांव की ज़िंदगी के बारे में माइंड मैप बनाना है और फिर स्पाइडर वेब बनाना है। इसी तरह से आपने विलेज लाइफ के अबाउट जो आइडियाज़ आपके जहन में आ रहे हैं कि गांव की ज़िंदगी कैसी होती है, सिंपल होती है, हर चीज़ वहाँ पे प्योर होती है, लोग बहुत वहाँ के सिंपल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं,
उसके अलावा थोड़ा सा ये कि वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू सिटीज़ फैसिलिटीज़ कम होती हैं। आबो हवा जो एटमॉस्फेयर वहाँ पे क्या होती है, फ्रेश होती है, खाने की हर चीज़ वहाँ पे फ्रेश होती है, तरोताज़ा होती है। डिफरेंट जो आइडियाज़ आपके ज़हन में आ रहे हैं आपने वो लिखने हैं, फिर इस तरह से आपने वही आइडियाज़ अरेंज करके अरेंज फॉर्म में जब आप उन्हें लिखेंगे तो माई विलेज लाइफ अबाउट, तो वो आपका माइंड में बन जाएगा। सो दिस इज़ योर होमवर्क, डू इट ऑन योर नोटबुक। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।